हाय फ्रेंड, इस वीडियो का टॉपिक है स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। यानी कि हम जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर का वीडियो देख रहे थे, चल रहा था, उसमें मैंने बताया था कि 3 मेन टाइप होते हैं, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी। क्लस्टर ए का 2 टॉपिक हुआ था, पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर और स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो स्किज़ोइड के कुछ सिम्टम इसमें पाए जाते हैं, कुछ पैरानॉइड के सिम्टम भी इसमें पाए जाते हैं स्किज़ोटाइपल पे। ये क्लस्टर ए का 3rd सब टाइप है, स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसमें जो व्यक्ति है वो किसी दूसरे की बातों को, किसी दूसरे की विचार को गलत व्याख्या करता है, किसी के विचार किसी घटना का गलत व्याख्या करता है। मतलब कि उसका मतलब कुछ और होगा। अगर सामान्य लोगों को उसकी व्याख्या करनी, एक एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझिए, 4 लोगों में अगर कोई चीज़ व्याख्या करने को किसी की बात दी गई कि इसकी आप व्याख्या कीजिए, तो अगर 3 लोग नॉर्मल हैं तो एक तरह की व्याख्या करेंगे, और अगर स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का व्यक्ति है तो वो थोड़ा अलग टाइप का व्याख्या करेगा, जो असामान्य होगा, पूर्वाग्रह और अंधविश्वास से भरा होगा। या फिर ये लोग टेलीपैथी और अंधविश्वास पे भरोसा करते हैं। और ये लोग हर चीज़ की व्याख्या, अगर कोई घटना हो, जैसे होता है किसी घटना स्थल पे कुछ लोग होते हैं तो सब लोगों से पूछी जाए तो जो घटना हुई रहती है वही बताते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं, स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लोग जो होते हैं, ये उस घटना को अपने हिसाब से उसका विवरण बताएंगे, अपने हिसाब से उसकी व्याख्या, गलत व्याख्या करेंगे। और ये इस तरह की समस्या से जीवन भर ग्रस्त रहते हैं। उपचार के द्वारा इनकी हालत में कुछ सुधार किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह इसको नहीं बदला जा सकता है। और स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के व्यक्ति की तरह ये अकेले रहना पसंद करते हैं, और परिवार के जो ब्लड रिलेशन के नज़दीकी रिश्तेदार हैं, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, इन्हीं लोग से बात करना चाहते हैं। इनके फ्रेंड्स होते हैं लेकिन बहुत कम फ्रेंड्स होते हैं, और इनको रिश्ते निभाने नहीं आते हैं, फ्रेंडशिप कैसे निभाई जाती है ये नहीं आता है, और इनमें इन सारी चीज़ों की कमी होती है, और इनको सोशल प्रॉब्लम होती है, और ये अक्सर सामाजिक चिंता से ग्रस्त रहते हैं, उच्च स्तर तक ग्रस्त रहते हैं। और ये भाव शून्य होते हैं, सपाट भावना रखने वाले होते हैं, अपनी भावना व्यक्त नहीं कर पाते हैं, अनुचित भावनात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे कि इसका मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे कि मान लीजिए कि मैं किसी से बात कर रही हूँ, नॉर्मली मैं बात कर रही हूँ, और मैं एक दोस्त की तरह बात कर रही हूँ, और सामने वाला भी, जाहिर सी बात है, अगर वो अननोन पर्सन है, मैं उसके साथ एक अच्छा व्यवहार कर रही हूँ तो प्रतिक्रिया में एक अच्छा व्यवहार ही मिलता है। लेकिन अगर वो स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का पेशेंट है तो कुछ अलग प्रतिक्रिया देगा। आप हेलो बोल रहे हैं तो वो तमाचा भी मार सकता है, थप्पड़ मार सकता है। इस तरह की नकारात्मक भावनात्मक प्रतिक्रिया ये लोग देते हैं, और ये अत्यधिक चिंता से ग्रस्त रहते हैं, हमेशा चिंता बनी रहती है, एंजाइटी रहती है इनमें। दूसरों की वफादारी पे शक करते हैं, जैसे कि क्लस्टर ए का 1st टाइप पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के पेशेंट में एक प्रॉब्लम होती है कि वो दूसरों पे शक करते हैं, वहम होने की, शक होने की, शंका की बीमारी होती है। इसी तरह ये लोग भी अपने ही लोगों पे, यहाँ तक कि अपने वफादार पे शक करते हैं। तो ये पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर का ये लक्षण स्किज़ोटाइपल में पाया जाता है। और स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर का अकेले रहने वाला और सिर्फ ब्लड रिलेशन वालों से ही बात करने वाला लक्षण भी इसमें पाया जाता है। मतलब कि क्लस्टर ए के 3 जो सब टाइप हैं, 1st एंड 2nd टाइप, यानी कि पैरानॉइड और स्किज़ोइड पर्सनालिटी, दोनों पर्सनालिटी डिसऑर्डर के थोड़े थोड़े लक्षण स्किज़ोटाइपल में पाए जाते हैं, प्लस अपना भी लक्षण थोड़ा सा इसमें होता है। मतलब कि ये मिक्सअप है।
इसीलिए इसको क्लस्टर ए टाइप बनाया गया है। जितने भी क्लस्टर टाइप में विभाजित किए गए हैं सारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक दूसरे से कनेक्ट हैं या फिर कुछ लक्षण मिलते हैं। और ये लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि कुछ विशेष शक्तियाँ हैं, इस बातों में विश्वास करते हैं, टेलीपैथी में, अंधविश्वास में विश्वास करते हैं। और असामान्य अनुभूतियाँ, जैसे कि अगर मान लीजिए वो अकेले कमरे में हैं तो कोई भी जीवित या मृत व्यक्ति जो वहाँ पे नहीं है उनको लगेगा कि वो वहाँ पे है। इस तरह की अनुभूति ऐसे लोगों में होती है। और ये सामान्य तरीके से कपड़े नहीं पहनते, जैसे कि सामान्य तरीके का मतलब कि बेमेल कपड़े पहनते हैं। बेमेल का एग्जांपल मैं क्या दूँ, बेमेल का एग्जांपल यही हो गया कि मान लीजिए पैंट के साथ टी शर्ट, टॉप, शर्ट पहना जाता है अक्सर, और घाघरे के साथ चोली या साड़ी के साथ ब्लाउज़ पहना जाता है। तो ये तो मेल वाले कपड़े हो गए। अब मान लीजिए घाघरे के साथ कोई टी शर्ट पहन ले या फिर पैंट के साथ कोई चोली पहन ले तो इसको बेमेल कपड़े कहेंगे। ये लोग इस तरह का ड्रेस सेंस रखते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं। या फिर इसकी जो टाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का जो पेशेंट है, अगर वो अपनी चरम अवस्था में पहुंच गया तो वो नंगे भी निकल जाएगा। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा बाहर सार्वजनिक स्थलों पे, सड़कों पे कुछ लोग नंगे ही घूमते हैं, फटे हालत में घूमते हैं, देख के ही पागल लगते हैं। तो उस हालत में भी ये लोग बिना कपड़े के भी निकल सकते हैं, बेमेल कपड़े पहन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं पहनावे को लेके। इनकी बातचीत करने की जो भाषा होती है, शैली होती है, वो अस्पष्ट होता है। अस्पष्ट का मतलब ये नहीं कि बहुत धीरे से बोलें, ये चिल्ला के भी बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे कि सामने वाले को समझ में ना आए, समझ में आए भी तो थोड़ी सी बातें समझ में आए, थोड़ा ना आए। तो अस्पष्ट और असामान्य भाषा शैली में ये बात करते हैं और ये भ्रम के शिकार होते हैं, मति भ्रम के शिकार होते हैं, हेलुसिनेशन से ग्रस्त होते हैं। लेकिन ये शॉर्ट टर्म हेलुसिनेशन होता है, यानी कि संक्षिप्त समय के लिए इनका मति भ्रम होता है। ये स्किज़ोफ्रेनिया की तरह पूरे टाइम मति भ्रम के शिकार नहीं होते हैं। इसीलिए अगर इनका उपचार किया जाता है तो इनकी जो विचारों की विकृति है, खासकर मति भ्रम होना, हेलुसिनेशन होना, उसके प्रति इनको जागरूक किया जा सकता है। और इनका जो क्षणिक हेलुसिनेशन यानी कि क्षणिक मति भ्रम होने वाली स्थिति है उसमें सुधार किया जा सकता है या फिर उसको ख़त्म किया जा सकता है। इसका कारण एक ही इसका मुख्य कारण है, और भी कारण है। एक मुख्य कारण ये है कि फैमिली मेम्बर में अगर कोई स्किज़ोफ्रेनिया या किसी मानसिक विकार से ग्रस्त है तो ऐसे फैमिली में होने वाले अन्य सदस्यों को इस तरह की समस्या हो सकती है। अगर उसके परिवार में कोई स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है तो उसके फैमिली मेम्बर को ये समस्या होती है। और इसका रिस्क फैक्टर तब और बढ़ जाता है अगर डिप्रेशन हो किसी तरह का, ड्रग्स लेता हो व्यक्ति, शराब पीता हो बहुत ज़्यादा, क्रॉनिकल अल्कोहल यूज़र हो, यानी कि बहुत लंबे समय से बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब पीने वाला व्यक्ति हो, उसमें ये रिस्क फैक्टर और बढ़ जाता है। साथ में अगर उसमें कोई और भी मानसिक विकृति हो, अक्सर ऐसा होता है कि कोई मानसिक विकृति अगर किसी पेशेंट में है तो उसमें 2-3 तरह के मानसिक विकार पाए जाते हैं। अक्सर ये होता है कि जो स्किज़ोटाइपल का पेशेंट है उसमें स्किज़ोज़ाइड, पैरानॉइड दोनों लक्षण पाए जाते हैं। 3-4 एक साथ रोग पाए जाते हैं। तो अगर कोई अन्य मानसिक रोग है तो भी इसका रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। अब इसका ट्रीटमेंट में एंटी डिप्रेशन दवाएं और भी कुछ दवाएं चलाई जाती हैं। मेडिकेशन में ये हो गया दवाएं, और थेरेपी में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी चलता है, सपोर्ट थेरेपी चलता है, फैमिली थेरेपी चलता है, सपोर्ट एक्सप्रेसिव थेरेपी चलता है। ये 3-4 थेरेपी चलते हैं, कॉग्निटिव थेरेपी, सपोर्ट थेरेपी, सपोर्ट एक्सप्रेसिव थेरेपी और फैमिली थेरेपी। और इनकी हालत में उपचार से सुधार किया जा सकता है। तो आज हमारा क्लस्टर ए टाइप कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में क्लस्टर बी टाइप
कि 3 जो सब टाइप है उसके बारे में हम जानेंगे। ओके, बाय बाय।